ओम शांति। आज का मनन के लिए बाबा का महावाक्य है कि ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो मास्टर सर्वशक्तिवान है क्या? बाबा ने आज किसको कहा है मास्टर सर्वशक्तिवान? तो इसके ऊपर आज थोड़ा सा मनन करेंगे। पहले तो परमात्मा कौन है? ईश्वरीय अथॉरिटी कहा है ना, तो ईश्वर क्या है? संसार की सबसे बड़ी ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिमान है। तो वो हमें स्वमान देते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो ईश्वरीय अथॉरिटी किसके पास आ गई? हम बच्चों के पास आ जाती है। अर्थात भगवान अपनी पाग या कहीं पगड़ी हम बच्चों के सिर पर रख देते हैं। कितनी नशे की बात है। ये एक ऐसा स्वमान है जो सब स्वमानों का राजा है। ये मल्टीविटामिन स्वमान भी कह सकते हैं। सारे विटामिन्स आत्मा को इसी स्वमान से मिल जाते हैं। तो जैसे शारीरिक शक्तिशाली कोई होता है तो किसे कहते हैं? जो शरीर को जहाँ चाहे जैसा चाहे वैसा यूज कर सकता है, तो कहेंगे इसका शरीर बहुत शक्तिशाली है। जब चाहे जितना चाहे बोझा उठा सके, किसी भी ऊंची पहाड़ी पर को चढ़ जाए, कोई थकावट ना हो, कहाँ भी झुकने को कितना भी झुकना हो झुक सके, तो क्या कहेंगे? इसका शरीर बहुत एक्यूरेट है, शक्तिशाली है, फ्लेक्सिबल है। तो वैसे ही अब मास्टर सर्वशक्तिवान किसे कहेंगे? तो पहले तो बाबा ने जो समझाया हम बच्चों को कि जो मन और बुद्धि को जहां लगाना चाहे, जितना समय लगाना चाहे लगा सके, जो भी करना चाहे उसमें सफल हो जाए। उसको हर कार्य ऐसे लगे जैसे खेल है, क्योंकि शक्तियां जब ज्यादा हो जाती हैं तो हर कार्य क्या लगता है? बड़े से बड़ा भी छोटा लगने लगता है, तो हर कार्य छोटा लगे। और दूसरा क्या कहेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात अति सूक्ष्म परम पिता का सूक्ष्म बच्चा आत्मा, वो परम आत्मा अति सूक्ष्म और मैं उसका बच्चा आत्मा भी अति सूक्ष्म। तो सूक्ष्म के द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को कंट्रोल करने की ताकत लेने वाला। हमको बाबा कौन सी शक्तियां देते हैं? जो दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती, उनको जो दुनिया समझती है कि असंभव है, लेकिन बाबा हमें उन्हीं शक्तियों को कंट्रोल करने की क्या देते हैं? ताकत देते हैं। क्योंकि सूक्ष्म है ना, तो सूक्ष्म सूक्ष्म को सूक्ष्म शक्तियां ही देता है। और तीसरा क्या कहेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिवान, जो बाबा का महावाक्य है उसके अनुसार कह रहे हैं ना, तो तीसरा परमात्मा जो है वो शांति का सागर है। तो ऐसे ही उस मास्टर फिर कैसा होगा? हमें बाबा ने मास्टर की संज्ञा दी, मास्टर का स्वमान दिया, तो वो भी कैसा होना चाहिए? जब चाहे मन बुद्धि से वाणी से परे साइलेंस की दुनिया में पहुंच जाए। क्योंकि सर्वशक्तिवान कहाँ है? साइलेंस की दुनिया में है, और साइलेंस का क्या है? सागर है। तो हम बच्चे भी क्या हो? जब चाहें वहां पहुंच जाएं मन बुद्धि से। और हर वक्त हमें क्या खींचे? साइलेंस खींचे। और उसकी पहचान क्या होगी? क्योंकि रहना तो हमें साकारी दुनिया में है, लेकिन अंदर में हमें पूरी स्मृति है कि हम किसके बच्चे हैं? उस साइलेंस के सागर के हैं। तो किसको कहेंगे? यहाँ पर कैसे पहचान होगी उसकी? कि जो यहाँ सब कुछ जानता हो, उसे हर बात का ज्ञान भी हो, कोई गलती भी ना हो उसकी, लेकिन तब भी वो चुप रहे।
इसको कहेंगे शक्तिशाली वाणी से परे स्थिति। इसमें जो है वो पूरी समझ के साथ हम चुप रह सकते हैं। पूरा ज्ञान समझ है, एक एक बात का पता है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन फिर भी चुप रहना। और जोर किस पे लगता है? चुप रहने पे लगता है। बोलने पर कोई जोर नहीं लगता। वो तो हमें कई जन्मों का क्या है, अभ्यास है। लेकिन अब इस अभ्यास को छोड़कर अपने अनादि स्वरूप की तरफ ट्रांसफर होना है, अर्थात बार बार साइलेंस की तरफ जाना है। वाणी से परे जाने का अभ्यास करना है और उसे निरंतर बना देना है। तब बाबा वो कहेंगे कि ये असली शक्तिशाली है, क्योंकि वाणी की दुनिया में होते हुए, सारे रोल निभाते हुए कहाँ चला जाता है? मन बुद्धि से साइलेंस की दुनिया में। साइलेंस की दुनिया खींचती है। तब उसको बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिवान। तो मास्टर सर्वशक्तिवान माना मन बुद्धि को जब चाहे जहाँ चाहे लगा सके और वाणी से परे जा सके। क्योंकि वाणी से परे कौन जा सकेगा? जो मुख से नहीं मन से भी चुप हो जाएगा। ना कोई रिएक्शन किसी बात का और ना कोई जजमेंट। और वो कैसे चला जाएगा? फिर वो वाणी से परे जा सकेगा। और वो जो बोलेगा बहुत कम बोलेगा, लेकिन जो बोलेगा वो एक्यूरेट बोलेगा और कल्याणकारी बोलेगा। इसको बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अच्छा, ओम शांति।